क्या आपको भी अपना गला सूखा सूखा सा लगता है? ऐसे लगता है सुबह उठते ही कि कुछ चिपका हुआ है, कुछ फंसा हुआ है, पानी पीने की जरूरत है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है। तो इसको ड्राइनेस ऑफ थ्रोट बोलते हैं, गला सूखना बोलते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है, ठंड का मौसम है, मौसम बदल रहा है, या फिर अगर हमें नाक से सांस कम आता है, मुंह से सांस लेना पड़ता है, तो ये बहुत कॉमन चीज है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्राइनेस ऑफ थ्रोट यानी गला सूखने के बारे में। गला सूखने के पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे बेसिक, सबसे कॉमन कारण है डिहाइड्रेशन, कि हम पानी नहीं पीते हैं तो सलाइवा कम बनता है, गला ज्यादा सूखता है। फिर आता है पोल्यूशन। आजकल पोल्यूशन हमारे एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे टाइम पे गले में ड्राइनेस भी होती है, फिर ऐसे खंगार के बलगम जो चिपके हुए निकालने का मन करता रहता है। उसके लिए भी बीच में दो घूंट पानी पी सकते हैं। फिर आता है मेजर कारण एसिडिटी। जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स आता है, पेट में जो एसिड खाना पचाने के लिए बनता है वो वापस गले में आता है, तो वो ऊपर की सारी चमड़ी गले की जला देता है, म्यूकोजा को खराब कर देता है। तो उससे बारीक सलाइवी ग्लैंड से सलाइवा बनाते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं, उससे भी गला काफी सूखता है। फिर मेजर कारण आता है कि जिनको खराटे आते हैं, जिनको सांस अच्छे से नहीं आता, तो रात को उसमें क्या है कि सांस मुंह से ज्यादा लिया जा रहा है, जिस वजह से जो जितना भी मुंह में पानी है, सलाइवा है, वो हवा को गीला करने में, मॉइस्चर करने में काम आ रहा है, और हवा के साथ वो सारा पानी उठ जाता है। जब हम सुबह उठते हैं तो गला बिल्कुल ड्राई, सूखा सा लगता है। फिर आता है कि अगर हमारा नाक बंद रहता है, हम सांस मुंह से ले रहे हैं, तो अगेन सेम प्रिंसिपल पे मुंह ज्यादा सूखता है, गला ज्यादा सूखता है। ऐसे में नाक बंद होने के कारण ढूंढ के उनको ठीक करना है। फिर कई सारी ऐसी दवाइयां भी आती हैं जिनसे डिहाइड्रेशन होती है, जिनसे सेक्रेशंस कम होती हैं, जुकाम की भी होती हैं, और बीपी की कई दवाइयां आती हैं जिनकी वजह से मुंह और गला सूखता है। फिर कुछ आते हैं एज रिलेटेड चेंजेस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सलाइवी ग्लैंड्स हमारे कम काम करते हैं, तो उसमें भी एज के साथ आपने देखा होगा बड़े बूढ़े लोग गला बार बार साफ करते रहते हैं। फिर आखिरी कारण आता है जो जिनकी आदतें ऐसी हैं, काम ऐसा जिसमें लंबा बोलना पड़ता है, उससे भी ड्राइनेस गले में ज्यादा होती है। जैसे कि टीचर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, या स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, जिनको बार बार लंबे समय के लिए बोलना पड़ता है। फिर आते हैं करना क्या है। बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम का कॉज है, हमें कॉज खत्म करना है। अगर डिहाइड्रेशन है तो पानी ज्यादा पीना है। अगर पोल्यूशन ज्यादा है, अगर हवा में ड्राइनेस ज्यादा है, पोल्यूशन के लिए हमें एयर प्योरीफायर्स यूज करने हैं या मास्क लगाना है। अगर ड्राई एयर बहुत ज्यादा है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है हवा में, तो ह्यूमिडिफायर्स भी आते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर पानी ज्यादा पी सकते हैं। एंड देन स्टीम भी ले सकते हैं। गर्म पानी की भाप से भी गला खुल जाएगा, जो ड्राइनेस है वो कम हो जाएगी। अगर एसिडिटी है तो एसिडिटी की साथ में दवाइयां ले सकते हैं, रिफ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए परहेज कर सकते हैं। और अगर हमें कोई इरिटेंट्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, हुक्का है, या किसी भी फॉर्म में च्यूइंग टोबैको है, ये सब चीजें भी इरिटेट करती हैं, इरिटेंट्स का काम करती हैं। अगर इनमें से कुछ है तो इनको हमें हटाना है। अगर हमें नाक बंद रहती है तो नाक बंद के लिए बेसिक तो ये है कि स्टीम ले सकते हैं, वरना एक बार अपने नजदीकी एंटी सर्जन को दिखा के चेकअप कराइए। जो कॉज है, जो कारण है नाक बंद होने का, उसको ठीक कराइए। फिर सवाल आता है कि डॉक्टर को कब दिखाएं। अगर काफी समय हो चुका है, 2-4 हफ्ते हो चुके हैं, और हमें अभी भी ड्राइनेस लग रहा है, तब। अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, साथ में पेन हो रहा है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, स्वॉलोइंग में बहुत ज्यादा पेन है, तब। अगर एसिडिटी इतनी ज्यादा है कि बेसिक दवाइयों से या घर के नुस्खों से काम नहीं चल रहा है, परहेज से काम नहीं चल रहा है, या फिर अगर हमारी थूक में ब्लड आना शुरू हो चुका है, स्पूटम में ब्लड आ रहा है, तब हमें जल्द से जल्द जाके अपने नजदीकी एंटी सर्जन को दिखाना चाहिए, ताकि हम अपना ट्रीटमेंट शुरू करा सकें। तो ये थी हमारी डिस्कशन ड्राइनेस ऑफ थ्रोट के ऊपर। ये बहुत कॉमन बीमारी है, इसमें कोई चिंता वाली या घबराने वाली चीज नहीं है, मगर अगर हमें ये काफी समय से हो रहा है तो हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए, ताकि इसके हम कोई नुकसान ना खाएं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।